उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर के पास में ले गया, रूम में घुसाया, तो थोड़ा बात करने के लिए कोशिश किया, तो लिगे साहब ने बताया कि ये ऐसे ऐसे पूछताछ करने आए हैं बोला। तो जॉइंट डायरेक्टर ने फिर क्या बोलता है कि ऐसे लोग कितना लोग आएगा, आना जाना करते रहता है। किसी मीडिया ने बोला है कि सर स्टेट में बहुत आरटीआई मार रहा है, उसको आपका क्या कहना है बोला। तो सीएम साहब ने ये रिप्लाई देता है कि उन लोग का रोजगार है। पेमा खांडू सर, आपका ये अचीवमेंट है, अगर स्टेट में करप्शन नहीं होता तो आरटीआई इतना नहीं मरता। आपका ऐसे कौन सा डिपार्टमेंट में जो दूध का दूल्हा है जो आज तक करप्शन नहीं हुआ है? जितना अरुणाचल का डिपार्टमेंट में सब करप्टेड है, और जो ऑफिसर बैठा सब करप्टेड ऑफिसर लोग हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर बनता है उसका भी बेनिफिट नहीं है और पब्लिक को तो कुछ मिलता नहीं है। इसका कारण, इसका चलते जो इलेक्शन में पैसा लेने वाले भी लेता है, उनको करप्शन प्रैक्टिस करवाता है आपका ऑफिसर। और आप खुद डीसीएम साहब दोनों बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस, जीरो करप्शन। अरुणाचल को यही नाम देना चाहिए कि करप्ट अरुणाचल, यानी करप्शन स्टेट, ये देना चाहिए। मैं सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम शंकर किनू, मैं इसकमिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और डेजिग्नेशन तो नहीं है, पहले मैं 2012 में अंचल बना एएसएम, अभी मैं फार्मर हो गया हूँ। मैंने कांग्रेस का समय में अंचल बना था, तो उसी का चलते पब्लिक लीडर होने का नाते आज मैं ये अरुणाचल पब्लिक को या अरुणाचल गवर्नमेंट को कुछ शब्द रखना चाहूँगा। PMSKY जो स्कीम है 2022 से लेकर टिल डेट तक 459 करोड़ जो सेंक्शन हुआ, तो उसी को लेकर यहाँ अरुणाचल में क्या हुआ है कि मेरा गांव में भी, मेरा कंस्टिट्यूंसी में भी आया ये स्कीम जो, तो पर्टिकुलर मेरा गांव में भी आने वाला जो स्कीम जो काम नहीं हुआ है अभी तक, 2020 का जो सेंक्शन हो चुका वाला, 22 को जो सेंक्शन हो चुका वाला अभी तक काम नहीं हुआ है। तो उसको मैं तो देख रहा था काम कब करने वाला है। तो इसका चलते कुछ लोगों ने, कुछ ग्रुप लोग ने यही प्रेस क्लब में आकर कुछ टीम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था, ये करप्शन हुआ है बोल के, 459 करोड़ को करप्शन हुआ है बोल के मुद्दा उठाया था, आवाज़ उठाया था। तो उसको लेकर उन लोगों ने ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे ये चीफ सेक्रेटरी, मल्टीपल में कंप्लेंट किए, एफआईआर दिया गया है एसआईसी में। तो आज तक उसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ है। तो उसका बीच में देखा गया है कि हमको कहीं एडवोकेट का थ्रू से एक कागज़ मिलता है, डॉक्यूमेंट्स मिलता है कि जो आरडी डिपार्टमेंट, जो वर्किंग एजेंसी है, जो आरडी डिपार्टमेंट, उनमें एक बंदा है जो लिगे इते, मालूम नहीं वो इंजीनियर है ना क्या है, वो हमको तो पता नहीं है। लिगे इते के नाम से एक आदमी को 59 लाख पेमेंट किया गया है। यानी कि जो कंप्लेनेंट टीम को वो और आगे मत बढ़ाओ बोल के वो पैसा दिया गया होगा। और उसी चीज़ को लेकर पर्टिकुलर वही आदमी के नाम पे मैंने आरटीआई डाला दो बार आरटी डिपार्टमेंट में, किस एंगल से उसको पेमेंट किया है। वो कॉन्ट्रैक्टर, एनी कॉन्ट्रैक्टर, या तो कोई उसको वर्क अवार्ड किया गया है क्या बोल के आरटीआई मारा है, तो उनमें कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। तो कुछ दिन पहले मैंने ऑफिस गया था, लीगे इतने सार को मिला, तो उनको मैं पूछा आपने ये बंदा को क्यों पेमेंट किया, आपका पर्टिकुलर अकाउंट से आप पेमेंट किया है। तो उन्होंने ये कहा कि हमको हाई लेवल से ऑर्डर आया इसलिए हमने पेमेंट कर दिया। देन आफ्टर उनका बात को सुन के मैंने आरटीआई डाला कि जिस इंसान को आपने पेमेंट किया वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है या क्या चीज़ में है। तो ऑफिस से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो मेरा पास में अभी वो डॉक्यूमेंट्स है जो 59 लाख उसको थ्रू ऑनलाइन केस जो पेमेंट किया गया है लिगे इते का थ्रू से। तो इसीलिए वो चीज़ को लेकर ये स्कीम को 559 करोड़ को लेकर हमने आरटीआई ये डाला है कि उसका एनआईटी पब्लिकेशन। तो एनआईटी पब्लिकेशन मांगा है, तो उन्होंने ये आरडी डिपार्टमेंट ने ये रिप्लाई दिया है कि कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट में जो वीडियो लोग काम करता है उन्होंने ये किया होगा, उनसे पूछो बोला।
तो उन लोगों ने ये पैसा खाने का चक्कर में क्या किया है, 50 लाख सिंगसन को वो किया, अप्रूव करके पास करवाया यहाँ से, ताकि उसको NIT का जरूरत ना पड़े। तो उसे देखा जाता है, सब देखा जाता है कि उन लोगों ने ये पैसा को खाने के चक्कर में ही किया है। इसके चलते मैंने उसको ये दिया, लीगल नोटिस दिया। SIC डायरेक्टर उन लोगों को लीगल नोटिस दिया है कि उन लोग 15 डेज़ का टाइम दिया गया। तो उन लोगों ने 15 डेज़ में क्या रिप्लाई देता है देखता है। अगर नहीं देता है तो लेट्स सी अब तक क्या होता है, हमें अपना लेवल से ट्राई करके दिखेगा। वैसे तो यहाँ प्रेस में बड़ा बड़ा भाषण मार के कुछ नहीं कर पाएगा, बाद में उल्टा लोग हमको ही हंसेगा। तो डिपार्टमेंट अभी क्या रिप्लाई करता है वो देख के हम आगे जो भी करना चाहेगा तो करेगा। और ये चीज़ को आज यहाँ तक आया, सकेगा तो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन हम यही नहीं बोलेगा कि ये करेगा वो करेगा, बिल्कुल भी नहीं। उनका ये रिस्पॉन्स को पहले दिखेगा, देन आफ्टर जाके जो भी करना होने से करेगा। और मैं स्टेट गवर्नमेंट को एक बार यही कहना चाहूँगा, हमारे CM साहब ने कुछ मंथ पहले वो कहा था कि ये रोज़गार है, जो RTI वाला को पूछा था रोज़गार है। किसी मीडिया ने बोला है कि सर स्टेट में बहुत RTI मार रहा है, उसको आपका क्या कहना है, बोला। तो CM साहब ने ये रिप्लाई देता है कि उन लोग का रोज़गार है। तो मेरा मानना ये है, मैं एक पंचायत फार्मर होने के नाते से मेरा मानना ये है, पेमा खांडू सर आपका ये अचीवमेंट है। अगर स्टेट में करप्शन नहीं होता तो RTI इतना नहीं मरता। आपका ऐसे कौन सा डिपार्टमेंट में जो दूध का दूल्हा है जो आज तक करप्शन नहीं हुआ है? जितना अरुणाचल का डिपार्टमेंट में सब करप्टेड है, और जो जो ऑफिसर बैठा सब करप्टेड ऑफिसर लोग हैं। और आपने यही भी बोला है कि पब्लिक जो पैसा लेता है अपना हिसाब को ले लेता है तो डेवलपमेंट क्यों करेगा बोलते हैं। तो आपका डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर बैठा है, जो काम करने वाला, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ में PM SKY में 559 करोड़ का स्कीम है, आपका डिपार्टमेंट वाला यहाँ बैठ के करप्शन कर रहा है, तो पब्लिक काम करने वाला क्या ना वो काम करेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्टर बनता है उसका भी बेनिफिट नहीं है और पब्लिक को तो कुछ मिलता नहीं है। इसका कारण, इसका चलते जो इलेक्शन में पैसा लेने वाले भी लेता है, उनको करप्शन प्रैक्टिस करवाता है आपका ऑफिसर। और आप खुद DCM साहब दोनों बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस, जीरो करप्शन। अरुणाचल में ऐसा कौन सा जो डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है क्या जो करप्शन नहीं हुआ है? सब करप्टेड है। अरुणाचल को यही नाम देना चाहिए कि करप्ट अरुणाचल, यानी करप्शन स्टेट, ये देना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ में ऑफिसर जो चेयर में रहने वाला और जो पब्लिक लीडर MLA मिनिस्टर सब तालमेल होने का कारण से ही ये सब हुआ है। अगर आप में कुछ अच्छा तरीका से अगर निभाने का उसमें ये होता तो ऑफिसर भी खास करके डरेगा होगा। लेकिन यहाँ देखा जाने से तो आपका ऑफिसर तो डरता नहीं है, मनमर्जी करता है। अभी हर डिपार्टमेंट में देखो, जितना भी ऑफिसर देखो उसमें पूरा RTI मिलेगा। क्यों? ये करप्शन का वजह से तो RTI हो रहा है। अगर करप्शन नहीं होता कौन RTI मार के घूमेगा? और RTI मारने वाला इतना गाली देता है कि उनका रोजगार है, ये तो CM साहब शोभा नहीं देता है। आप एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते ऐसे कहना तो ये शोभा नहीं देता है। ये मेरा मानना ये है। तो मैं इस बात को यहाँ तक रखना चाहूँगा। अभी जो RD डिपार्टमेंट जो भी इनिशिएटिव लेगा उसका ऊपर में डिपेंड करेगा। अगर 15 डेज़ का अंदर में हमको उनका तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ये SIC कोर्ट उन लोगों को वो लोग हथियार बना के रखा हुआ है। और SIC भी हमको लगता है कि यहाँ में मिला हुआ है, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा फाइल बंडल क्यों हुआ केस पेंडिंग होके बैठेगा। और जो ये टीम लोग जो कंप्लेन किया था, अभी कितना साल हो गया, मोर देन आपका 1.5 साल रनिंग और 2 साल होने वाला है, कुछ वो नहीं है, आउटकम नहीं है। इसलिए लास्ट में जाकर हम भी वही करेगा जो हमको करने का सही लगेगा, वो हम करेगा। मैं तो वो नहीं कहूँगा कि आप लोग को FIR मारेगा, ये मारेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो सही लगेगा उसको हम करेगा। और ऐसा कंप्लेन किया है बोल के, ये यहाँ में आया है बोल के, आप लोग जो भी बात करना कर लीजिए। हमेशा हम बिंदास में हैं और हमेशा तैयार करके ही रहेगा। और उन ग्रुप लोगों ने जो सोशल मीडिया का थ्रू हमने देखा है कि वो लोग बहुत आवाज़ उतारा था और मल्टीपल उसको FIR दिया गया है, लेकिन आज तक कोई उसका वो नहीं है, आउटकम नहीं है।
तो इसका बीच में थोड़ा पहले हमने ये बोला है कि एक आदमी को लीगे इते ने 59 lakhs पेमेंट किया गया। वो पेमेंट रिकॉर्ड मेरा पास में है, उनका ऑनलाइन पेमेंट करने वाला और जो चेक से देने वाला, और उनका लीगे इते सर का पर्टिकुलर कुछ अकाउंट नंबर भी है मेरा पास में, और उसको वो डिनाई नहीं कर सकते कभी भी। कुछ दिन पहले मैं जनवरी मंथ में उसका ऑफिस गया था, तो उनको हम पूछे, सर आपने ये बंदा को किस लिए पेमेंट किया है, आपका यहाँ डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्टर था क्या? बोला तो वो चुपचाप हो गया। फिर उसको हमने जोर से पूछा, सर आपने उसको किस रीजन में पेमेंट किया, किस ग्राउंड में पेमेंट किया? कॉन्ट्रैक्टर है तो बताओ ना कॉन्ट्रैक्टर है बोल के, आप तो यह पेमेंट करके रखा, आपका पर्सनल अकाउंट से पेमेंट करके रखा है। देन आफ्टर लीगे इतने साहब ने ये रिप्लाई देते हैं कि हमको हायर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है इसलिए हमने पेमेंट कर दिया बोले। उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर के पास में ले गया, रूम में घुसाया, तो थोड़ा बात करने के लिए कोशिश किया, तो लीगे इतने साहब ने बताया कि ये ऐसे ऐसे पूछताछ करने आए हैं बोला। तो जॉइंट डायरेक्टर ने फिर क्या बोलता है कि ऐसे लोग कितना लोग आएगा, आना जाना करते रहता है। तो उस समय हमको सही नहीं लगा। एक ऑफिसर जो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर वो गलत किया भी है या नहीं भी किया है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम इंसानियत होने का नाते बीइंग सिटीजन मेरा पूछने का हक बनता है, तो उसी समय में वो अच्छा से रिप्लाई देना चाहिए था। ऐसा नहीं कि वो हमको मुंह दिखा के बात करना ही तो शोभा नहीं देता है, गलत है। देखता हूँ लीगल नोटिस दिया है, अगर वो लोग इनिशिएट नहीं लेता है तो SIC में कंप्लेन करेगा, सीधा कोर्ट का निगरानी में रखेगा। नहीं तो ये SIC भी काम नहीं करते हैं ना, इसे बहुत सा केस पड़ा हुआ है, अभी भी पेंडिंग में है। अगर उसको कोर्ट जो हाई कोर्ट जो लोग आफ्टर करेगा, देन आफ्टर जाके काम कर सकता है, ये हम उम्मीद रखते हैं। RTI में हमको लेट कवर मिला, इसलिए हमने लेट से RTI मारा। तो RTI मारने के बाद भी उन लोगों ने 1 महीना तो मोर देन 2 मंथ जैसे हमको घुमाया है कि जो RTI फर्निश करने वाला का कहना ये था कि जो RTI जो फर्निश करता है वो लोग नहीं है, टर्निंग में गया है, इसलिए वो लोग ऐसे 1 महीना घुमाया है, फिर भी दिया है लास्ट में ना। लीगल में वही करेगा कि SI में भी जाएगा और कोर्ट में भी जाएगा। कोर्ट जब लोग आफ्टर करेगा, देन आफ्टर जाके SIC लोग थोड़ा सही ढंग से काम करेगा होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग आपस में मिला हुआ मिल के ही रहेगा ना, तो काम कहाँ से सही ढंग से होगा।